Hello guys, in the previous video I have discussed with you accounting procedure. Under the accounting procedure I have told you classification of accounts and rules of debit and credit. Today we are going to start new chapter, that is journal. Before starting journal, I would like to remind you accounting process which I have told you in the first lecture of accountancy. देखिए, जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस डिस्कस किया था तब मैंने आपको इस अकाउंटिंग प्रोसेस में बताया था। ये अकाउंटिंग प्रोसेस कब डिस्कस किया था सर? ये फर्स्ट लेक्चर जब हमने दिया था आपको, उस टाइम पे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही अकाउंटिंग प्रोसेस को बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगा, क्या होगा सर? बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स होंगे या इवेंट्स होंगे, तो ये ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं सर? ट्रांजेक्शन और इवेंट्स जो ये हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कौन से होते हैं, नॉन फाइनेंशियल कौन से होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर दोस ट्रांजेक्शन व्हिच कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर दोस ट्रांजेक्शन व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। यानी जिन ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू आप पता कर सकते हो वो फाइनेंशियल है, और जिनकी मॉनेटरी वैल्यू पता नहीं कर सकते वो नॉन फाइनेंशियल है। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर कोई है तो इसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और इसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। इफ देयर इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देन आफ्टर हमें इसको मेजर करना पड़ेगा। सर किस में मेजर करेंगे? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में इसको मेजर करेंगे, यानी कि इसका मॉनेटरी वैल्यू कितना इस ट्रांजेक्शन का। देन आफ्टर इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो आपको क्या करना है, यहां तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है। ये सारी अकाउंटिंग प्रोसेस थी। हमें आज क्या डिस्कस करना? देखिए, मैंने आपको बताया था जब ट्रांजेक्शन होगा तो फाइनेंशियल होगा, तो उसको मेजर करो, मॉनेटरी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, और मेजर करने के बाद उसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जब रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था 2 होती हैं। कौन कौन सी होती है सर? एक होती है जर्नल और एक होती है सब्सिडरी बुक। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, और ट्रांजेक्शन जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड होते हैं, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या क्या आता है सर? जर्नल आता है और सब्सिडरी बुक आता है। तो हमें आज क्या डिस्कस करना है सर? हमें डिस्कस करना है जर्नल को। तो चलिए, इसका मतलब क्या था देखिए, फिर से एक बार बता देता हूं। जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगा या कोई इवेंट होगा तो पता करना है फाइनेंशियल नेचर का है, नॉन फाइनेंशियल नेचर का है। इफ इट इज फाइनेंशियल इन द नेचर देन मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी, and then after record it in the book of original entry, and the book of original entry is journal and subsidiary book. जर्नल आज हमारा टॉपिक रहेगा, तो चलिए जर्नल पर डिस्कशन करते हैं। जर्नल क्या होता है? तो इस बात से आपको ये तो पता चली गया कि जर्नल क्या है सर? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में रिकॉर्ड होगा। तो लिखिए, यहाँ पे आप जर्नल का मीनिंग लिखेंगे। जर्नल क्या है सर? जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर recorded first of all, in which transactions are
फर्स्ट रिकॉर्डेड in chronological order। जर्नल क्या है सर? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। इस जर्नल में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में रिकॉर्ड होगा और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल में इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है सर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स होता है उस सीक्वेंस में आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जर्नल में, जिस सीक्वेंस में वो ट्रांजैक्शन हुए हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो सिंपली ये कह सकते हैं ट्रांजैक्शन को डेट बाय डेट अपन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड करना है, 2 अप्रैल का बाद में करना है, 3 अप्रैल का उसके बाद करना है। मींस डेट बाय डेट ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, डेट सामने आपको लिखनी है। नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग सर, हाउ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन ये हमें पता करने से पहले कि कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स जो इस जर्नल के टॉपिक में आपको काम आने वाली है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 बेसिक टर्म्स मैं आपको बता देता हूं जर्नल से रिलेटेड टर्म्स यूज्ड। कौन सी टर्म यूज करेंगे हम फॉर जर्नल? 3 टर्म्स को अपने को यूज करना है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म इज एंट्री। एंट्री क्या होती है? जब मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके साथ डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने बताया था एंट्री का मीनिंग क्या होता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे एंट्री। सेकंड हमें डिस्कस करना है जर्नल एंट्री। एंट्री क्या होती है और जर्नल एंट्री क्या होती है। और थर्ड हमें यहाँ पे टर्म्स को पढ़ना है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या होती है, एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री क्या है और जर्नलाइजिंग क्या होती है। ये 3 बेसिक टर्म्स आपको जर्नल में यूज करनी पड़ेगी और इनका मीनिंग आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात करते हैं एंट्री की। एंट्री का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है, उस ट्रांजैक्शन और इवेंट को जब आप बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहते हैं एंट्री। तो अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, a transaction and event when recorded in the books of account is known as एंट्री। किसे कहते हैं एंट्री? सर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा या कोई इवेंट होगा उसको जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम एंट्री कहते हैं। अब जर्नल एंट्री क्या होती है? जब किसी एंट्री को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है तो वो जर्नल एंट्री होती है। तो हम क्या लिखेंगे? एन एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल, एन एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल is known as journal entry। थर्ड टर्म कौन सी है सर? जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं? देखिए जब भी आप जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे यानी ट्रांजैक्शन को जब जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने का एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आप जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन
in journal is called जर्नलाइजिंग। क्या होता है जर्नलाइजिंग? सर वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से आपको जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो ये 3 बेसिक टर्म्स आपको यूज करनी है यहाँ पे जर्नल में। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं, इसको रफ करेंगे अब। देखिए, अब जर्नल के बारे में मैंने क्या बताया कि ट्रांजैक्शन को जब हमें रिकॉर्ड करना हो प्राइमरी बुक में तो उसे हम जर्नल कहते हैं। नहीं, प्राइमरी बुक एक जर्नल होती है, नहीं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं, प्राइमरी बुक भी कह सकते हैं। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल होती है। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ रिकॉर्ड होगा सर? जर्नल में रिकॉर्ड होगा और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होगा। नाउ क्वेश्चन इज अरेजिंग सर हाउ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो कौन सी प्रोसेस होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि whenever a transaction is recorded in journal it will be recorded in a specific format। तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही आप जर्नल को रिकॉर्ड करेंगे। और फॉर्मेट क्या होगा वो मैं बता देता हूं। देखिए, जर्नल बनाएंगे आप यहाँ पे, और जर्नल का जब फॉर्मेट बनेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर? यहां एक कॉलम रखना है डेट का। कौन सा कॉलम रखना है? डेट। सेकंड कॉलम होगा यहाँ पे पार्टिकुलर्स का। थर्ड जो कॉलम बनेगा वो बनेगा यहाँ पे LF। फोर्थ जो कॉलम होगा वो होगा अमाउंट। इट इज अमाउंट कॉलम। एंड अमाउंट कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मींस यहां डेबिट अमाउंट रिकॉर्ड होगा, यहां क्रेडिट अमाउंट रिकॉर्ड होगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है इस फॉर्मेट में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जब भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। मींस डेट बाय डेट रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन की डेट, यहां ईयर लिखेंगे, फिर उसका मंथ लिखेंगे और फिर आप उसकी डेट लिखेंगे। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पहले डेट आ गई। डेट के बाद आपको यहां पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है पर्टिकुलर्स के कॉलम में। हाउ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर्स कॉलम? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में जब हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर को पढ़ा था, तो मैंने बताया था कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की कितनी एस्पेक्ट होती है सर? 2 एस्पेक्ट होती है। एक एस्पेक्ट को डेबिट बोला जाता है, डेबिट एस्पेक्ट, ये रिसीविंग एस्पेक्ट था आपका। और दूसरा होता है क्रेडिट एस्पेक्ट, ये आपका गिविंग एस्पेक्ट था। रिसीविंग एस्पेक्ट मींस डेबिट एस्पेक्ट, गिविंग एस्पेक्ट मींस क्रेडिट एस्पेक्ट। एंड बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो यहाँ एंड पर्टिकुलर्स के कॉलम में डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों को यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? जो भी डेबिट एस्पेक्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आप क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। एंड डेबिट एस्पेक्ट को जब रिकॉर्ड करेंगे तो वो अकाउंट जो डेबिट एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो अफेक्टेड अकाउंट जो है उसको आप यहां डेबिट करेंगे। जो डेबिट एस्पेक्ट है उसका जो अफेक्टेड अकाउंट है वो डेबिट होगा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, 2 लगाएंगे और अकाउंट का नेम लिखेंगे और फिर आगे अकाउंट लिख देंगे। आपको क्या करना है सर? यहाँ उस अकाउंट का नेम जिस अकाउंट को डेबिट करना है और अकाउंट DR, और फिर जो क्रेडिट जिस अकाउंट को करना है यहां लिखेंगे 2, फिर क्रेडिट करने वाले अकाउंट का नेम और उसके बाद अकाउंट लगाएंगे। यहां CR लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 2 लग गया पहले तो वो अपने आप ही क्रेडिट मान लिया जाता है। तो यहां आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर दिया। अब जब आपने डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को जब रिकॉर्ड करा है, आपने ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है, तो यहां इस चीज को आप क्या कहेंगे सर? ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। तो जर्नल एंट्री मींस डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को जब पर्टिकुलर के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री कहते हैं। तो ये आपकी जर्नल एंट्री है। इसके जर्नल एंट्री को बनाने के बाद आपको क्या करना है सर? डेबिट का जो अमाउंट होगा
डेबिट एस्पेक्ट का अमाउंट डेबिट कॉलम में लिख दोगे, और जो क्रेडिट एस्पेक्ट का अमाउंट है वो कहां लिख देंगे सर, क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे अपन। ओके सर, डेबिट एस्पेक्ट का अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट एस्पेक्ट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिख दिया जाता है। अब इसके बाद ये जो आपने जर्नल एंट्री प्रिपेयर की थी, इस जर्नल एंट्री की डिटेल हमें यहां लिखनी है। कहां, जर्नल एंट्री के ठीक नीचे ब्रैकेट में आप यहां इसकी डिटेल लिखेंगे कि ये जर्नल एंट्री किस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। रिलेटेड ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा यहां पे लिखेंगे। तो यहां जो आप ट्रांजेक्शन की डिटेल को लिखेंगे, ये जो डिटेल है इस डिटेल को बोलते हैं नरेशन। क्या बोला जाता है, इस डिटेल को बोला जाता है नरेशन। और फिर आपका ये ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद पर्टिकुलर्स कॉलम में लाइन खींच देते हैं। पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। अब लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इसके बाद। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपने सब कुछ बताया, डेट बताया, पर्टिकुलर्स बताया, अमाउंट में क्या रिकॉर्ड करना है बताया, लेकिन एलएफ में क्या रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले देखिए एलएफ का मीनिंग क्या होता है। एलएफ का मीनिंग होता है लेजर फोलियो। क्या मीनिंग होता है एलएफ का, सर एलएफ का मीनिंग होता है लेजर फोलियो। और लेजर फोलियो किसे कहते हैं सर, लेजर फोलियो कहते हैं जब यहां पे ट्रांजेक्शन आपने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, यहां रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद ट्रांजेक्शन को आप क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और जिस बुक में आप क्लासिफाई करते हैं उस बुक को नाम क्या देते हैं सर, लेजर नाम दिया जाता है। तो यहां इस जर्नल को बनाने के बाद जब आप लेजर को बनाएंगे तो यहां ये जो दोनों अकाउंट है, डेबिट वाला अकाउंट और क्रेडिट वाला अकाउंट, ये लेजर में कौन से पेज नंबर पर लिखा जाएगा, तो वो पेज नंबर आपको यहां लिखना है। तो लेजर फोलियो का मीनिंग हो गया कि यहाँ पे जर्नल में जो ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं वो लेजर वाली बुक में कौन से पेज नंबर पर लिखे जाएंगे, वो पेज नंबर यहां लिख रही है अपन। तो वो पेज नंबर ही क्या है, लेजर फोलियो होता है। लेकिन जब जर्नल प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब जर्नल को ट्रांसफर करते हैं लेजर में, उस टाइम हम यहाँ पे उनके अकाउंट की जो है डिटेल यहाँ लिख देते हैं, पेज नंबर कौन सा, वो पेज नंबर यहाँ लिख दिया जाता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया, सिर्फ इतना बताया है। ये एक फॉर्मेट है जर्नल का। इस फॉर्मेट में आपको पहले डेट रिकॉर्ड करना है, फिर ट्रांजैक्शन की दोनों एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट और डेबिट एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। अकाउंट डीआर पहले डेबिट एस्पेक्ट, जो क्रेडिट होना है उसके लिए टू, और क्रेडिट वाले अकाउंट का नेम लिखना है। अब इस को हम क्या कहेंगे, डेबिट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू अकाउंट, इसको अपन क्या बोलेंगे सर, इसको कहेंगे एंट्री, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री की जो नीचे डिटेल यहां लिख दी जाती है उस डिटेल को हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। और फिर डेबिट का जो अमाउंट होता है वो डेबिट कॉलम में, क्रेडिट एस्पेक्ट का अमाउंट कहां आएगा सर, क्रेडिट कॉलम में। और यहाँ लेजर का एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। यहां से जब जर्नल से आगे लेजर में जब ट्रांसफर होंगे अकाउंट, तो वहां लेजर में कौन से पेज नंबर पर आप लिखोगे, वो पेज नंबर ट्रांसफर करते टाइम यहां लिखोगे। जर्नल प्रिपेयर करते टाइम आपको वो कॉलम खाली छोड़ देना है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग, सर हमें कैसे पता चलेगा किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। उस प्रोसेस को फॉलो करके ही आप जब जर्नल एंट्री बनाओगे तो आपकी इजीली जर्नल एंट्री बन जाएगी। देखिए स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का मीनिंग क्या बताया था, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री या ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जर्नल में जब यहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे इस डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को, तो कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना है, वो प्रोसेस ही जर्नलाइजिंग होती है। मैंने आपको अभी भी बताया था। तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ट्रांजेक्शन को आपको पढ़ना है। आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी है उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को आपको पढ़ना है और आपको उस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके ये बताना है कि उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। डिटरमाइन द अकाउंट, सबसे पहला काम डिटरमाइन द अकाउंट्स
that are affected by transaction. सबसे पहले तो जो भी ट्रांजेक्शन आपका हुआ है उस ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह से पढ़ के आप एनालाइज कर लेंगे कि उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। ये ट्रांजेक्शन को में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं अपने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था, जब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़ा था उस टाइम पे भी हमने 4-5 क्वेश्चन जो भी किए थे उन क्वेश्चंस में हमने ये पढ़ा था कि ट्रांजेक्शन को डिटरमाइन करके किस टाइप से हमें अफेक्टेड अकाउंट को पता करना है। तो आप उन वीडियोस को अगर पीछे वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम ट्रांजैक्शन से अकाउंट अफेक्टेड अकाउंट को अपन निकाल लेते थे बाहर। इसके बाद अफेक्टेड अकाउंट का पता करने के बाद आपको इन अकाउंट का नेचर क्या है वो नेचर पता करना है। नेक्स्ट प्रोसेस इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट अफेक्टेड। नेचर ऑफ अकाउंट अफेक्टेड। जो अफेक्टेड अकाउंट है उनका नेचर क्या है। अब नेचर भी किस बेस पर बताना है। देखिए हमने जब लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़ा था तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हमने दो टाइप से पढ़े थे। एक पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच के बेस पर, दूसरा पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच पर। तो यहां आप दोनों से ही इनको जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं और मॉडर्न अप्रोच से भी आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट के नेचर कौन कौन से थे सर, पर्सनल रियल नॉमिनल थे, वो डिटरमाइन कर लो यहाँ पे। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर हमें मॉडर्न अप्रोच से करना है तो नेचर मॉडर्न अप्रोच से आप क्या करो यहाँ पे डिटरमाइन कर लो। मॉडर्न अप्रोच में कौन कौन से थे सर, मॉडर्न अप्रोच में था एक तो था अपना एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यूज था। तो जिस भी अप्रोच से आप करना चाह रहे हो उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन अकाउंट की क्या कर लो, नेचर आप पता कर लो कौन कौन क्या नेचर है इनके। और इसके बाद लास्ट आप क्या करना है, अकाउंट अफेक्टेड अकाउंट पता करने के बाद इन पे आपको रूल अप्लाई करना है। अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के जो रूल हैं वो आपको अप्लाई कर देने हैं इस ट्रांजैक्शन जो अकाउंट अफेक्टेड है उन पर। और डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। फिर आप क्या करो, पास जर्नल एंट्री। जर्नल में एंट्री पास कर दो जब आपको पता लग जाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना और कौन सा क्रेडिट होना है। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और इस प्रोसेस को फॉलो करके आपको क्या करना है सर, हमें जर्नल में एंट्री को पास करना है। तो सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल के साथ अपन इनको करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसके बाद अपन इसको रफ करते हैं। फॉर्मेट याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है, बाकी चीजें आपने पीछे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सब पढ़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सब कुछ इजीली हो जाएगा। देखिए जर्नल एंट्री को हम पास करते हैं, इन पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें अप्लाई करने होते हैं। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए हमारे पास टू अप्रोचेस थी। पहली अप्रोच थी ट्रेडिशनल और सेकंड थी अपने पास मॉडर्न अप्रोच। मैं आपको दोनों अप्रोच से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन सी अप्रोच से किस तरह से अपने को एंट्री पास करनी है। और देखिए सबसे पहले अपन कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एग्जाम्पल लिखेंगे। यहां लिखा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश
रुपीज 5 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया है विद रुपीज 5 लाख। इस ट्रांजेक्शन की जर्नल में एंट्री आपको पास करनी है। कैसे पास करेंगे? देखिए, मैंने आपको अभी प्रोसेस क्या बताई है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जर्नल का एक फॉर्मेट बना लो छोटा सा। सर, जर्नल का जब हमने फॉर्मेट बनाया तो यहां लिखा डेट, यहां लिखा पर्टिकुलर्स, यहां लिखा लेजर फोलियो, यहां लिखा अमाउंट। अमाउंट की दो साइड, दो पार्ट हो जाएगी, दो साइड हो जाएगी। ये डेबिट अमाउंट होगा यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट होगा। ये एक सिंपल फॉर्मेट है किसका? जर्नल का। अब यहां मान लो कि ट्रांजैक्शन की डेट भी मैं लिख देता हूं 2020 अप्रैल 1, ये ट्रांजैक्शन की डेट। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, याद कीजिए, अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया था। जर्नल में जब एंट्री को पास करेंगे तो जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करते टाइम आपको सबसे पहला काम डेट को रिकॉर्ड करना है। एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 2020 अप्रैल 1, तो यहां लिखो 2020 अप्रैल 1। अब आपको पर्टिकुलर्स कॉलम में इस ट्रांजैक्शन की एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होती है हर एक ट्रांजैक्शन में, डेबिट और क्रेडिट। तो पर्टिकुलर्स कॉलम में डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को क्या करना है सर? रिकॉर्ड करना है। तो जब डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर्टिकुलर्स के कॉलम में, तो उसे क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्री बोलेंगे। और जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना है, यानी कि आपकी जर्नलाइजिंग क्या होगी, यानी कि जर्नलाइजिंग के लिए कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, यानी कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो करना है। तो अभी मैं आपको बता के गया था, सबसे पहले आप इस ट्रांजैक्शन को पढ़ो और पढ़ के यहां एनालाइज करो कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे। तो मैंने क्या कहा? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 5 लाख। इसका मीनिंग ये हुआ कि बिजनेस, जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं सर? उस पर्सन को बिजनेस ओनर कहते हैं। तो बिजनेस ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या दिया बिजनेस को? कैश दिया। आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए थे उस टाइम पे मैंने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था। अगर नहीं ध्यान में तो पहले आप कुछ बातें और लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिख लो। अगर किसी स्टूडेंट ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उन स्टूडेंट के लिए बता दे रहा हूं जो आपके हर टाइम पे, रिकॉर्डिंग के टाइम पे काम आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटी छोटी बातें याद रख लेना। सबसे पहली बात ये याद रख लेना कि बिजनेस पर जब भी हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन की जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस और इस बिजनेस का ओनर दोनों सेपरेट होते हैं, बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। कौन सेपरेट होते हैं? बिजनेस और बिजनेस ओनर। सेकंड, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर recorded in the books of account। बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ओनर, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ओनर
आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो क्या ध्यान रखना है सर? ध्यान ये रखना है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर सेपरेट होते हैं। सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों के बीच में होते हैं। जैसे ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख, तो यहाँ पे बिजनेस अलग है और बिजनेस ओनर अलग है। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस अलग, बिजनेस ओनर अलग है। तो बिजनेस स्टार्ट किसने किया है? बिजनेस ओनर ने स्टार्ट किया होगा। तो जब बिजनेस ओनर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो अपने बिजनेस को क्या दे रहा है? कैश दे रहा है 5 लाख। तो ये जो कैश उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया ₹5 लाख का, ये कैश बिजनेस को मिला है, उसके लिए एसेट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये कैश देने वाला बिजनेस ओनर है, तो ओनर का क्लेम बिजनेस में बन गया। उस क्लेम को क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन किसके बीच हुआ है सर? बिजनेस और बिजनेस ओनर के बीच हुआ है। बिजनेस स्टार्ट किया किसने? ओनर ने किया। ओनर ने स्टार्ट किया तो बिजनेस को क्या दिया? उसने 5 लाख रुपीस कैश दिया। तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों के बीच में हुआ है। ये बिजनेस ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे याद ये भी रखना है साथ में, ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर रिकॉर्डेड। वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस और बिजनेस ओनर के बीच होते हैं उनको तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ओनर के जो पर्सनल ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, पर्सनल को नहीं करना। लेकिन बिजनेस ओनर और बिजनेसमैन के बीच ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको बिजनेस व्यू पॉइंट से ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ना कि बिजनेस ओनर के व्यू पॉइंट से। तो ये आप यहां लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम the viewpoint of business, from viewpoint of business। बिजनेस की व्यू पॉइंट से आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, बिजनेस ओनर के व्यू पॉइंट से आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना, बट नॉट विद द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस ओनर। ओनर को नहीं देखना है, ओनर की तरफ से नहीं सोचना है, आपको अपने बिजनेस की तरफ से सोचना है और बिजनेस की तरफ से सोच के ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिकॉर्डिंग के टाइम पे ध्यान रखना है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये रिमाइंड इसलिए करवाया कि ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करेंगे तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्या क्या चीजें? बिजनेस और बिजनेस ओनर सेपरेट होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और बिजनेस और ओनर के बीच जो ट्रांजैक्शन हुए इनको रिकॉर्ड करना है, और ट्रांजैक्शन को बिजनेस व्यू पॉइंट से हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ओनर के व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस ट्रांजैक्शन पे आते हैं अपन। अपना ट्रांजैक्शन क्या है सर? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट करने वाला कौन होता है सर? बिजनेस ओनर होता है। तो यहाँ बिजनेस ओनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया सर? कैश इन्वेस्टमेंट किया। तो एक अकाउंट बनेगा कैश का अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। दूसरा उसने क्या कौन सा अकाउंट बनेगा? सेकंड अकाउंट कौन सा होगा? सेकंड अकाउंट होगा बिजनेस ओनर का अकाउंट।
क्योंकि ये कैश बिजनेस को किसने दिया सर, ओनर ने दिया है, तो यहां पे एक ओनर्स अकाउंट बनेगा। तो ओनर के अकाउंट को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया था तो अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ओनर के नेम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओनर जब भी बिजनेस में कुछ मनी इन्वेस्टमेंट करता है तो ओनर का जो क्लेम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल जो वर्ड होता है वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में। तो ओनर के अकाउंट को नहीं बनाना, उसकी जगह कौन सा अकाउंट बनाना है सर, कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये कैपिटल अकाउंट बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके सर, कैश अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट बना। अब यहां पे इनके नेचर पता करो। पहले मैं आपको ये ट्रांजेक्शन बता रहा हूं ट्रेडिशनल अप्रोच के बेस पर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच कितने टाइप के अकाउंट थे सर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल थे। कैश कौन सा अकाउंट है सर, कैश बिजनेस के लिए एसेट होती है, दैट्स वाई ये कौन सा अकाउंट हो गया सर, रियल अकाउंट में आ गया। कैपिटल कौन सा अकाउंट है सर, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये कैपिटल जो वर्ड है ये बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट करता है। और बिजनेस ओनर कौन होता है सर, बिजनेस ओनर एक पर्सन होता है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है सर, ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। हमें पता चला कि इस ट्रांजैक्शन में एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और दूसरा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। अफेक्टेड अकाउंट हम पता कर लिए। इसके बाद इनके नेचर क्या सर, कैश एसेट थी तो रियल में आ गई, और कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ओनर पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आ गया। इसके बाद रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। रियल अकाउंट का रूल देखिए, आपको लास्ट वीडियोस में मैंने अकाउंटिंग प्रोसीजर के वीडियो बताए थे जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े लास्ट 3 वीडियोस में। तो उन्हीं के बेस पर अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे, लास्ट के 3 वीडियोस जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस किया था, तो पहले आप उन लास्ट 4 वीडियोस हमने लास्ट में बनाए थे, तो उन 4 वीडियोस को आप देखिए। अगर वो 4 वीडियोस आपको अच्छे समझ में आ गए तो यहाँ जर्नल बनाने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पूरी आपके जर्नल का रिकॉर्डिंग का पूरा बेस उन 4 वीडियोस में आपके सामने है। तो यहाँ पे ये कौन सा अकाउंट है सर, ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल देखिए, हमने क्या पढ़ा था, रियल अकाउंट का हमने रूल पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज बिजनेस में आ गई उसको डेबिट करना है भाई, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल था किसका, रियल का। और दूसरा यहां अकाउंट कौन सा, पर्सनल अकाउंट है। तो वहां पे हमने पर्सनल अकाउंट का क्या रूल पढ़ा था सर, प्रीवियसली हम पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ चुके हैं। पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स आपको अपने बिजनेस व्यू पॉइंट से सोचना है कि कोई पर्सन आपके बिजनेस के लिए गिवर है या रिसीवर है। अगर कोई पर्सन आपके बिजनेस को कुछ दे रहा है तो वो गिवर है, उसे क्रेडिट कर दो। और किसी पर्सन ने आपके बिजनेस से कुछ लिया है तो वो कौन है सर, वो रिसीवर है, उसको डेबिट कर दो। इसी तरह रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपने बिजनेस व्यू पॉइंट से सोचना है आपको कि कोई पर्सन, बिजनेस व्यू पॉइंट से रियल अकाउंट के बारे में सोचना है कि कोई भी आइटम या कोई भी थिंग या कोई भी एसेट किससे रिलेटेड अकाउंट है सर, एसेट से रिलेटेड है। तो कोई भी एसेट बिजनेस में इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। अगर कोई एसेट बिजनेस में इन हो रहा है तो उसको डेबिट करो, अगर बिजनेस से आउट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो। ये रूल था अपना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे कैश रियल अकाउंट था, कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सनल अकाउंट था। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। तो बताओ, जब बिजनेस ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसने कैश ₹5 लाख बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। तो एक कैश बिजनेस में इन हुआ कि आउट हुआ सर, बिजनेस ओनर ने बिजनेस में जब कैश इन्वेस्टमेंट किया तो बिजनेस को कैश मिला, क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है, दोनों अलग अलग पार्टी होते हैं।
तो ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया है तो बिजनेस को कैश मिला है, ओनर की जेब से निकला, ये मत सोचना ओनर की जेब से निकला तो कैश गया है, ओनर की तरफ से नहीं सोचना है, आपको बिजनेस की तरफ से सोचना है। तो बिजनेस, ओनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश लगाया तो बिजनेस को कैश मिला है, यानी कि ये कैश जो था बिजनेस में इन हुआ है। तो और जब कोई एसेट बिजनेस में इन होती है तो हम क्या करते हैं, देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल था रियल अकाउंट का। तो इसका मतलब कैश अकाउंट को क्या करना है सर, डेबिट करना है। ये कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। पर्सनल अकाउंट था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया, तो ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है कि बिजनेस से कुछ ले रहा है। ऑफ कोर्स सर यहाँ पे बिजनेस को ओनर ने पैसा दिया है, ओनर दे रहा है बिजनेस को, ले कुछ नहीं रहा है। इसका मतलब ओनर, ये जो पर्सनल अकाउंट में ओनर जो था ये कौन हो गया सर, ये गिवर हो गया। और हमारा रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे ओनर गिवर था, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ओनर का अकाउंट नहीं बनाएंगे। ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब आपको पता चल गया कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। बताइए यहां पे सर, कैश अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में। तो कैश अकाउंट जो डेबिट करना है, सबसे पहले कौन से एस्पेक्ट को लेते हैं, डेबिट एस्पेक्ट को लेते हैं, देन आफ्टर क्रेडिट एस्पेक्ट को लेते हैं। तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर, और फिर थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, फिर यहां लिखेंगे टू, और टू लिखने के बाद जो क्रेडिट एस्पेक्ट थी उसको रिकॉर्ड करें। क्रेडिट किसे होना था, कैपिटल अकाउंट को होना था, तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये जो हमने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, जर्नल एंट्री होगी, इसको कहेंगे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी। इस जर्नल एंट्री की डिटेल यहां नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिजनेस बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बस ये आपकी थोड़ी सी डिटेल हो गई। तो ये डिटेल जो हमने इस एंट्री की लिखी है, जर्नल एंट्री की जो डिटेल नीचे लिख दी है, ये डिटेल क्या होगी सर, ये नरेशन होगी। अब अमाउंट कॉलम में इस कैश का अमाउंट कितना था, डेबिट कॉलम में कैपिटल का अमाउंट कितना था, वो क्रेडिट कॉलम में लिखना है। तो देखिए बिजनेस ओनर ने बिजनेस को कैश कितना दिया, 5 लाख दिया, तो 5 लाख बिजनेस को कैश मिला। तो कैश कितना है सर, 5 लाख का कैश आया, तो डेबिट में लिखा हमने ₹5 लाख। और ये 5 लाख किसने दिया सर, ओनर ने दिया। तो ओनर का अकाउंट कौन सा, कैपिटल, तो ये 5 लाख ओनर क्या हो रहा है, 2 लगा मतलब क्रेडिट हो रहा है। तो ओनर के अकाउंट में क्रेडिट में ₹5 लाख, मतलब जितना पैसा ओनर ने दिया है उतना ही पैसा बिजनेस को मिला है। मतलब बिजनेस के लिए कैश जो इन हुआ था वो 5 लाख का था, और ओनर का जो क्लेम हो गया कैपिटल, वो भी कितना, 5 लाख का ही हो गया। तो ये होगी आपकी एक जर्नल एंट्री। इसको क्या कहेंगे सर, इसको कहेंगे जर्नल एंट्री। आई थिंक ये जर्नल एंट्री फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम बिजनेस स्टार्ट करने का एक और ट्रांजेक्शन एक और ले लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन और लिखेंगे आप यहाँ पे मेरे साथ। एक एग्जांपल मैंने सेम ऐसा ही एग्जांपल ले रहा हूं। रमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, फर्नीचर ₹20,000, कंप्यूटर ₹80,000। देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है
सर ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ लिखा है इसमें लिखा है कि रमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो रमन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो रमन कौन हो गया सर? बिजनेस ओनर हो गया। तो ओनर के लिए एक अकाउंट बन जाएगा, कौन सा? कैपिटल अकाउंट बन जाएगा ओनर के लिए। ठीक है, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो ओनर का नाम थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की बुक्स में। ओनर की जगह कौन सा अकाउंट आएगा? कैपिटल अकाउंट आएगा। यानी ये रमन के लिए अकाउंट बन गया। बिजनेस स्टार्ट करने वाला कौन है? रमन। तो रमन कौन हो गया सर? बिजनेस ओनर हो गया। और ओनर के लिए कौन सा अकाउंट बना देना है सर? कैपिटल बना देना है। तो रमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर और कंप्यूटर। जब रमन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो अपने बिजनेस में क्या लगाया सर? 2 लाख रुपीस की कैश लगा दी, फर्नीचर 20,000 का लगा दिया और 80,000 का कंप्यूटर अपने बिजनेस में लगा दिया। तो बिजनेस को क्या मिला सर? बिजनेस को मिला कैश, बिजनेस को मिला फर्नीचर, बिजनेस को मिला कंप्यूटर। बिजनेस को क्या मिला सर? साथ में एक कंप्यूटर भी मिला, कैश मिला। कैश, फर्नीचर और कंप्यूटर, 3 चीजें बिजनेस को मिली अभी। कैश मिला, फर्नीचर मिला और कंप्यूटर मिला बिजनेस को। ये कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर ये बिजनेस को किसने दिया? रमन ने दिया। तो रमन हो गया ओनर। ओनर के अकाउंट को किस नाम से लिखोगे? कैपिटल के नाम से लिखेंगे। अब बताओ जरा, ये कंप्यूटर, ये फर्नीचर और ये कैश, ये सब चीजें बिजनेस के लिए क्या होती हैं सर? बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर ये सब बिजनेस की एसेट है। और एसेट है इसलिए कौन से अकाउंट में लिखी जाएगी सर? रियल अकाउंट में लिखी जाएगी। कहां लिखी जाएगी? रियल अकाउंट में। तो कोई भी एसेट होती है बिजनेस की, कौन से अकाउंट में आती है सर? रियल अकाउंट में आती है। तो ये बिजनेस के लिए रियल अकाउंट है। और कैपिटल जो अकाउंट बना है ये किसके लिए बना है सर? रमन के लिए बना है। रमन कौन है? ओनर है। तो ओनर का जो ये कैपिटल अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है सर? ये पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है सर? रमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रमन एक पर्सन है तो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। तो यहां हमने पता किया कि कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं सर? यहाँ पे 1 कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, सेकंड कैश, फर्नीचर और कंप्यूटर, 4 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। इन 4 में से ये 3 अकाउंट तो रियल अकाउंट है और यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है सर? ये पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, वो यहां देखिए। रियल अकाउंट क्या कहता है और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, हमने पहले लिखा हुआ है। अब रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रमन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर। इसका मीनिंग ये कैश, ये फर्नीचर, ये कंप्यूटर रमन ने अपने बिजनेस को दे दिया। यानी कि ये चीजें बिजनेस में क्या हुई सर? इन हुई। रमन ने बिजनेस को दिया। मैंने आपको बताया ना अभी कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों कौन होते हैं सर? सेपरेट एंटिटी होते हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को आपको अलग अलग मानते हुए किसकी तरफ से आपको रिकॉर्डिंग करनी है सर? रिकॉर्डिंग करनी बिजनेस ओनर की तरफ से नहीं करनी, रिकॉर्डिंग करनी बिजनेस की तरफ से, ना कि ओनर की तरफ से। तो आपको बिजनेस की तरफ से सोचना है कि ये कैश, फर्नीचर बिजनेस में आए कि गए? ओनर ने बिजनेस में लगा दिए तो बिजनेस के पास आए हैं। तो ये सर ये बिजनेस में क्या हुई सर? इन हुई। और जो चीजें इन होती है बिजनेस में उनको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर को, इन तीनों को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसको भी डेबिट करेंगे, इसको भी डेबिट करेंगे। लेकिन यहां आप ध्यान दो, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल देखिए क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पता करो कैपिटल रिसीवर है कि गिवर है। सर कैपिटल तो कुछ होता ही नहीं है, कैपिटल तो सिर्फ एक नाम है। ये कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनर पर्सनल अकाउंट में आता है, यानी रमन का अकाउंट है। तो रमन अपने बिजनेस को कुछ दे रहा है कि ले रहा है? रमन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो अपने बिजनेस में कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर लगा दिया। मतलब इसने अपने बिजनेस को कुछ ना कुछ दिया है। दिया है इसका मतलब ये रमन कौन हो गया सर? गिवर हो गया। तो पर्सनल में आ गया गिवर। और आपको मालूम है कि गिवर को हम क्या करते हैं सर? गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट किसको करेंगे? रमन को? नहीं सर, रमन तो ओनर है,
ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कैपिटल है, तो हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे दोनों एस्पेक्ट आ गई, 3 अकाउंट डेबिट हो गए, 1 अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो हर ट्रांजेक्शन में दोनों एस्पेक्ट आएंगी, डेबिट और क्रेडिट। तो ये 3 अकाउंट डेबिट करने, 1 अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो किसे डेबिट करना है? कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर को डेबिट करना है। तो जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिख देंगे, जो कि मान लो आपको दिया हुआ नहीं है, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 जनवरी दिया हुआ था 2020, तो यहाँ 2020 जनवरी 1। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर को डेबिट करना है, तो यहां लिखेंगे पहले कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तीसरा कौन? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। 3 अकाउंट डेबिट हो गए। डेबिट हो गए तो इनका जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में लिखो। अमाउंट में डेबिट अमाउंट कितना है? कैश 2 लाख रुपीज, डेबिट कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर 20,000 रुपीज, तो फर्नीचर के सामने डेबिट कॉलम में 20,000। कंप्यूटर 80,000, तो कंप्यूटर के सामने डेबिट कॉलम में 80,000 रुपीज। अब यहां क्रेडिट किसको करना है? सर क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट को। थोड़ा स्पेस देंगे, यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल क्या बताता है? बिजनेस, ओनर का बिजनेस में कितना क्लेम है। तो कितना क्लेम है? सर ओनर ने 2 लाख की कैश दी है, 20,000 का फर्नीचर दिया और 80,000 का कंप्यूटर दिया, यानी कि ओनर ने टोटल 3 लाख रुपीज के आइटम्स बिजनेस को प्रोवाइड करवा दी। 3 लाख रुपीज के एसेट दे दी उसने बिजनेस को। तो ओनर का क्लेम कितना हो गया? सर ये 3 लाख रुपए ओनर के ही दिए हुए हैं, तो ओनर का क्लेम 3 लाख रुपीज हो गया। तो यहां ओनर का 3 लाख टोटल लगा के लिख देंगे। नरेशन लिखेंगे, यानी कि डिटेल लिखेंगे इसकी। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर और कंप्यूटर। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। यानी कि आपको जर्नल एंट्री जब पास करनी है तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है? सर सबसे पहला काम, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करो और अफेक्टेड अकाउंट बाहर निकालो। अफेक्टेड अकाउंट का नेचर पता करो, फिर उन पे डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करके जर्नल एंट्री पास कर दो। बस इतना ही काम करना है। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक और आप इसी तरह का सेम ट्रांजैक्शन और कर लेते हैं, ताकि और अच्छे से ये एक ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम काफी सारे ट्रांजैक्शन पर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए आपको अब मैंने ट्रांजैक्शन लिखा आपके सामने। गोपाल इन्वेस्टेड ₹3 लाख इन हिज बिजनेस। गोपाल ने अपने बिजनेस में 3 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो बताओ जरा कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? सर गोपाल ने अपने ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, कहीं और नहीं किया। गोपाल और गोपाल का बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। किसके व्यू पॉइंट से? सर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से गोपाल अलग है और गोपाल का बिजनेस अलग है। तो यहाँ पे गोपाल ने अपने बिजनेस में 3 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, तो बिजनेस को क्या मिला? ये ₹3 लाख मिला, मींस बिजनेस को मिला कैश। तो एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? सर एक अकाउंट तो कैश अकाउंट कंफर्म बनेगा, क्योंकि बिजनेस ओनर ने बिजनेस को कैश दिया है। अब ये कैश बिजनेस को जब मिल गया तो ये कैश दिया किसने? सर गोपाल ने दिया।
और गोपाल कौन है सर? गोपाल है बिजनेस का ओनर है। तो ओनर का नाम तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना नहीं है। तो ओनर जब अपने बिजनेस में कुछ भी मनी इन्वेस्टमेंट करता है या कोई एसेट इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? अकाउंटिंग टर्म कौन सी यूज होती है सर? कैपिटल टर्म को यूज करते हैं। तो कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? ओनर ने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है वही कैपिटल होती है। यानी कि ओनर का अपने बिजनेस पे जो क्लेम बन रहा है, क्योंकि उसने बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, इस वजह से ओनर का बिजनेस पे क्लेम बन रहा है, और वो क्लेम ही क्या होता है? कैपिटल होता है। तो ओनर का नाम रिकॉर्ड नहीं करना है, कैपिटल को रिकॉर्ड करना है। तो कैपिटल जो वर्ड है ये ओनर को ही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कैपिटल जो है ये ओनर का नाम ही हो गया अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। तो कैपिटल अकाउंट और कौन सा अकाउंट बना सर? यहाँ पे कैश अकाउंट। दो अकाउंट बने, ओनर का अकाउंट नहीं बनाएंगे, ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कैपिटल होगा। कैश बिजनेस के लिए क्या है सर? देखिए, कैश जब हमने अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ा था तब, या फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि कैश एसेट में आती है। और एसेट कौन से अकाउंट में आती है सर? रियल अकाउंट में आती है। कैश एसेट में आती है और एसेट कौन से अकाउंट में आती है सर? ये रियल अकाउंट में आती है। तो ये हो गई सर रियल अकाउंट में आ गई। इधर ये कैपिटल, कैपिटल सर गोपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गोपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो गोपाल एक पर्सन है, तो ये कैपिटल कौन सा अकाउंट बन गई सर? पर्सनल अकाउंट बन गई। अब बताओ, पर्सनल अकाउंट का भी हमने रूल लिखा था। क्या रूल लिखा था पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखिए, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? पर्सनल अकाउंट कहता था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल क्या था सर? रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन बिजनेस, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो भैया आपने ये देखना है, कैश कौन सा अकाउंट है सर? रियल है। तो बताओ रियल अकाउंट क्या कह रहा है? इन हो गया तो डेबिट करो, गोज आउट हो गया तो क्रेडिट करो। तो कैश इन हो रहा है कि आउट हो रहा है सर? बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस में 3 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, तो बिजनेस को तो कैश मिला है भाई, ओनर की जेब से निकला है। बिजनेस को तो कैश मिला है, दोनों अलग अलग पार्टी है ना। तो बिजनेस को कैश मिला है, तो ये कैश बिजनेस में क्या हुआ सर? इन हुआ है। और इन हुआ तो क्या करना है? रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे सर? डेबिट कर देंगे। इसी तरह पर्सनल अकाउंट की हम बात करेंगे। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है सर? कैपिटल रिप्रेजेंट करता है बिजनेस ओनर को। तो ओनर यहां बिजनेस को पैसे दे रहा है कि बिजनेस से ले रहा है? इसने इन्वेस्टमेंट किया 3 लाख का, तो बिजनेस को पैसे दे रहा है भाई। दे रहा है तो कौन हो गया? गिवर हो गया। और गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे क्रेडिट करना है। ये गिवर हो गया, कौन? ओनर गिवर हो गया। दैट्स वाई इसको हमें क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। किसको क्रेडिट करना है सर? कैपिटल को क्रेडिट करना है, गोपाल को नहीं। गोपाल के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को हमने यहाँ पे बना दिया है कैपिटल, तो कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो देखिए, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है? कैश को डेबिट करना है, गोपाल को यानी कैपिटल को क्रेडिट करना है गोपाल की जगह। तो कैश डेबिट करेंगे तो पहले डेबिट एस्पेक्ट को यहाँ एंट्री में लिखेंगे आप। डेट के कॉलम में डेट लिख दी जाती है, जो भी डेट होगी वो लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर्टिकुलर्स के कॉलम में सबसे पहले डेट डेबिट एस्पेक्ट को लिखो। डेबिट कौन सा होगा सर? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट DR लिखेंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ लिखेंगे 2, और 2 लिखने के बाद क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करो। क्रेडिट कौन हो रहा है सर? क्रेडिट हो रहा है कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। यहां नरेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, बीइंग मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन क्या होता है सर? प्रोप्राइटर मीन्स होता है बिजनेस ओनर। तो यहां लिखेंगे बीइंग मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। बिजनेस स्टार्ट नहीं लिखा हमने, ये देखो यहां पे बिजनेस स्टार्ट बोल भी नहीं रहा है। बिजनेस स्टार्ट करता है तब भी वो कुछ ना कुछ बिजनेस में लगा रहा है। हो सकता है बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद 2-3 साल बाद और पैसे अपने कहीं ना कहीं से अरेंज करके और उसने बिजनेस में पैसे लगा दिए हों, तो ये बीच में लगाएगी पैसे, ये भी कैपिटल है। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पैसे लगाए बिजनेस में, वो भी कैपिटल है। तो यहाँ पे कैपिटल की एंट्री, कैश टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है सर? 3 लाख रुपीज।
तो बिजनेस को कैश कितना मिला 3 लाख। ओनर का क्लेम कितना है सर 3 लाख। ओनर ने 3 लाख लगाए हैं तो 3 लाख ही उसका ओनर का क्या होगा क्लेम होगा। तो ये हमने क्या किया सर, ये हमने अब तक जो किया है ये था जर्नल एंट्री सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की पड़ी है, मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन दिस बिजनेस। जब प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उस टाइम हम क्या एंट्री पास करते हैं, किस तरह से एंट्री पास करेंगे, वो ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे अभी अच्छे से समझा है। और ये जो रिकॉर्डिंग हमने की है, इन रिकॉर्डिंग को भी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के बेस पर ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे जर्नल में रिकॉर्ड किया है। अगर आप यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के बेस पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते तो भी जर्नल एंट्री यही बनती, इनसे अलग नहीं बनती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच पर भी डिस्कस करेंगे, इन्हीं ट्रांजैक्शन को मॉडर्न अप्रोच पर भी करके देखेंगे कि क्या यही एंट्री बनती है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, और फिर कुछ और ट्रांजैक्शंस अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।